सोचिए, आपने अभी अभी एक छोटी सी गोली पानी के साथ निगली। वो गोली आपके गले से नीचे गई, पेट में पहुंची, और फिर क्या वो जानती है कि आपको बुखार है? क्या उसे पता है कि दर्द सिर में है या पैर में? कैसे एक छोटी सी टैबलेट पूरे शरीर पर असर डाल देती है? आज हम जानेंगे दवा शरीर में कैसे काम करती है, पूरी कहानी, अंदर की असली साइंस, बिल्कुल आसान भाषा में, लेकिन इतनी गहराई से कि आप कभी भूल नहीं पाएंगे। जब आप कोई टैबलेट निगलते हैं, उसकी यात्रा तुरंत शुरू हो जाती है। वो सीधे पेट में जाती है। पेट में एसिड होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड गोली को घोलना शुरू करता है। लेकिन असली काम पेट में नहीं होता। असल खेल शुरू होता है छोटी आंत में। छोटी आंत की दीवार बहुत पतली और खास तरह की बनी होती है। यहां से दवा खून में मिलती है। इसे कहते हैं अवशोषण। अब दवा आपके खून में है, और खून क्या करता है? खून पूरे शरीर में घूमता है। मतलब दवा अब आपके शरीर के हर हिस्से तक पहुंच सकती है। लेकिन ध्यान दीजिए, दवा हर जगह काम नहीं करती। हमारे शरीर में खास जगह होती हैं, जिन्हें कहते हैं रिसेप्टर्स। रिसेप्टर क्या होता है? रिसेप्टर एक ताले की तरह है। दवा एक चाबी की तरह। हर चाबी हर ताले में फिट नहीं होती। सिर्फ सही दवा सही रिसेप्टर से जुड़ती है, तभी असर होता है। इसे कहते हैं लॉक एंड की मैकेनिज्म। अब मान लीजिए आपको बुखार है। बुखार क्यों आता है? जब शरीर में इन्फेक्शन होता है तो कुछ केमिकल बनते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये आपके दिमाग को सिग्नल देते हैं कि शरीर का तापमान बढ़ाओ। अब आपने पैरासिटामोल ली। पैरासिटामोल क्या करती है? ये उन केमिकल्स को बनने से रोक देती है। जब प्रोस्टाग्लैंडिन कम बनेगा, तो दिमाग को बुखार बढ़ाने का सिग्नल नहीं मिलेगा, और आपका तापमान धीरे धीरे कम हो जाएगा। दर्द में भी यही प्रक्रिया होती है। दर्द कोई चीज नहीं है, ये एक सिग्नल है जो नसों के जरिए दिमाग तक जाता है। पेन किलर उस सिग्नल को कमजोर कर देता है। अब सोचिए, अगर आपको एलर्जी हो गई, छींक, खुजली, सूजन, ये सब हिस्टामीन नाम के केमिकल की वजह से होता है। जब आप एंटीहिस्टामीन लेते हैं, वो हिस्टामीन को उसके रिसेप्टर से जुड़ने नहीं देती। ताला बंद, चाबी अंदर नहीं जाएगी, रिएक्शन रुक जाएगा, और एलर्जी कम हो जाएगी। अब आते हैं एंटीबायोटिक पर। बहुत लोग सोचते हैं एंटीबायोटिक हर बीमारी की दवा है, लेकिन सच क्या है? एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरिया पर काम करती है, वायरस पर नहीं। बैक्टीरिया की अपनी सेल वॉल होती है। कुछ एंटीबायोटिक उस दीवार को तोड़ देती हैं, कुछ उनकी प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया रोक देती हैं। पर अगर आप एंटीबायोटिक बीच में छोड़ दें, तो कुछ बैक्टीरिया बच जाते हैं, और वही सबसे खतरनाक बन जाते हैं। वे मजबूत हो जाते हैं। दवा उन पर असर करना बंद कर देती है। इसे कहते हैं एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब सवाल, दवा असर कितनी देर करती है? यह निर्भर करता है उसकी हाफ लाइफ पर। हाफ लाइफ मतलब दवा की आधी मात्रा शरीर से खत्म होने में कितना समय लगता है। अगर किसी दवा की हाफ लाइफ 6 घंटे है, तो 6 घंटे बाद उसकी आधी मात्रा खत्म हो जाएगी। इसी आधार पर डॉक्टर तय करते हैं कि दवा दिन में कितनी बार लेनी है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज, दवा की पूरी यात्रा को 4 शब्दों में समझा जाता है। एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। पहले दवा खून में मिलती है, फिर पूरे शरीर में फैलती है, फिर लीवर उसे तोड़ता है, और अंत में किडनी उसे बाहर निकाल देती है। लीवर बहुत महत्वपूर्ण है। लीवर दवा को केमिकल रूप से बदल देता है ताकि वह पानी में घुल सके, ताकि किडनी उसे पेशाब के जरिए बाहर निकाल सके। अगर लीवर कमजोर हो, तो दवा शरीर में ज्यादा देर रहेगी और ओवरडोज जैसा असर कर सकती है। इसीलिए लीवर मरीजों में डोज कम दी जाती है। अब सोचिए, इंजेक्शन जल्दी क्यों असर करता है? क्योंकि इंजेक्शन सीधे खून में जाता है। उसे पेट, आंत, अवशोषण, इन सब स्टेप से नहीं गुजरना पड़ता। इसलिए इमरजेंसी में इंजेक्शन दिया जाता है। अब एक दिलचस्प चीज, प्लेसिबो इफेक्ट। कभी कभी मरीज को नकली गोली दी जाती है, जिसमें कोई असली दवा नहीं होती। फिर भी वो ठीक हो जाता है। क्यों? क्योंकि दिमाग मान लेता है कि दवा काम करेगी।
और दिमाग शरीर को ठीक होने के सिग्नल देने लगता है। यानी दिमाग भी एक तरह की दवा है। अब एक और सवाल, हर व्यक्ति पर दवा अलग असर क्यों करती है? क्योंकि हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग है, जेनेटिक्स अलग है, उम्र अलग है, वजन अलग है। इसीलिए किसी को साल 1000 मिलीग्राम से आराम मिल जाता है और किसी को 6050 मिलीग्राम्स की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं साइड इफेक्ट की। दवा सिर्फ टारगेट जगह पर नहीं जाती, वो पूरे शरीर में घूमती है। इसलिए कभी कभी वो अनचाही जगह पर भी रिसेप्टर से जुड़ जाती है। जैसे कुछ एलर्जी की दवा नींद लाती है। क्यों? क्योंकि वो दिमाग के रिसेप्टर पर भी असर करती है। अब सोचिए, अगर ज्यादा मात्रा ले ली जाए, ओवरडोज, कुछ दवाएं लीवर को नुकसान पहुंचा सकती हैं, कुछ किडनी को, कुछ दिल की धड़कन बिगाड़ सकती हैं। इसलिए जितनी ज्यादा दवा उतना जल्दी आराम, ये सोच गलत है। अब भविष्य की बात करें। अब वैज्ञानिक ऐसी दवाएं बना रहे हैं जो सिर्फ बीमारी वाली कोशिका को पहचाने। नैनो मेडिसिन, टारगेटेड थेरेपी, जीन थेरेपी। ये दवाएं सिर्फ गलत कोशिकाओं पर हमला करेंगी और स्वस्थ कोशिकाओं को बचाएंगी। यानी भविष्य की दवा और ज्यादा स्मार्ट होगी। तो अगली बार जब आप एक छोटी सी गोली हाथ में लें, उसे हल्के में मत लीजिए। वो आपके शरीर में जाकर रिसेप्टर खोजती है, केमिकल सिग्नल रोकती है, एंजाइम कंट्रोल करती है, बैक्टीरिया से लड़ती है, दर्द के मैसेज को धीमा करती है और फिर चुपचाप बाहर निकल जाती है। दवा जादू नहीं है, ये केमिस्ट्री है, ये बायोलॉजी है, ये शरीर और विज्ञान की अद्भुत साझेदारी है। और सबसे बड़ी बात, दवा तभी काम करती है जब आप उसे सही तरीके से लें, समय पर लें, पूरी डोज लें, डॉक्टर की सलाह से लें। क्योंकि एक छोटी सी गोली आपके शरीर के अंदर एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक यात्रा पर निकलती है। अगर आपको ये जानकारी रोचक लगी तो इसे शेयर करें और सीखते रहिए, क्योंकि शरीर को समझना खुद को समझना है।